हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अभी का ड्रामा। आज हम एक नया कोरियन ड्रामा स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि हाल ही में रिलीज हुआ है और इस ड्रामा का नाम है माई लवली लायर। एपिसोड 1 के स्टार्ट में हम देखते हैं कि एक बॉस अपने 3 आदमियों को लटका के उनसे सवाल पूछ रहा होता है क्योंकि उसे शक है कि उसके गैंग में से किसी एक आदमी ने उसे धोखा दिया है और उसे उन तीनों पर कुछ ज्यादा ही शक होता है। वो उनसे दोबारा पूछता है, बताओ तुम तीनों में से गद्दार कौन है? लेकिन वो तीनों बोलते हैं कि हम बेगुनाह हैं। तभी वहाँ हम एक और आदमी को देखते हैं जो कि बॉस का सेकंड हैंड होता है। वो बोलता है इन पर टाइम वेस्ट मत करो, सीधा मार डालो, और बॉस उनको मारने का ऑर्डर दे देता है। लेकिन तभी वहाँ कार से कोई एक लड़की आ जाती है और ये लड़की इस ड्रामा की मेन कैरेक्टर है। असल में ये लड़की एक लाई हंटर है, मतलब इसके पास सुपर पावर्स है कि ये किसी का भी झूठ पकड़ सकती है। फिर वो उनके बॉस के पास जाती है और उसे बोलती है, क्या तुमने मुझे यहाँ बुलाया है? वो बॉस तो उसे देखकर पहले हंसने लगता है कि तुम हो। वो सोली को बोलता है, दिखने में तो तुम एक बच्ची लग रही हो। तो वो बोलती है, हाँ मैं हूँ, तुम्हें इसका प्रूफ मैं अभी देती हूँ। तो वो जाकर उन तीनों से एक एक करके सवाल पूछने लगती है, क्या तुम निर्दोष हो? जिस पर तीनों बोलते हैं, हाँ हम निर्दोष है, निर्दोष है। और सोली उससे बोलती है, ये तीनों सच बोल रहे हैं, ये तीनों निर्दोष है। तो वो लंगड़ा आदमी बोलता है, तुम इस लड़की का भरोसा मत करो, ये कुछ भी बोलेगी तुम मान लोगे? सोली बोलती है, क्या कुछ भी बोल रही हूँ, मैंने बोला है तो सच ही बोला है। तो वो लंगड़ा आदमी हंसता है। सोली बोलती है, हंस क्या रहे हो, कहीं तुमने तो कंपनी की इंफॉर्मेशन लीक नहीं की? वो लंगड़ा आदमी घबरा जाता है, बोलता है नहीं मैं क्यों ऐसा करूंगा, और उसके इस बात में झूठ होता है और सोली ये जान जाती है। तो वो बॉस को सीधा बोलती है कि इसी ने आपके कंपनी का इंफॉर्मेशन लीक किया है। तो वो आदमी बोलता है, तुम इस लड़की की बात कैसे मान सकते हो, देखो मैंने तुम्हारे लिए अपनी टांग भी तड़वाई थी। जिस पर सोली उससे पूछती है कि क्या तुम्हारे टांग में सच में चोट लगी है? वो आदमी बोलता है, ये कैसा सवाल है, देखो तुम्हें पट्टी नहीं नजर आ रही है? तो बॉस जाकर उसका डंडा लात से गिरा देता है और आदमी जल्दी से वो डंडा उठाने लगता है और हम देखते हैं कि ये सच है, उसके पैर में बिल्कुल भी चोट नहीं लगी रहती, वो बस नाटक कर रहा था, असली गद्दार वही होता है। यानी सोली सही बोल रही थी और उसका बॉस उसे बहुत मारता है। बॉस सोली को थैंक यू बोलता है और उससे उसके हक के पैसे देता है। सोली भी पैसे लेकर वहाँ से निकल जाती है और हम देखते हैं जब वो अपने कार से जा रही होती है तभी हम एक लड़की को देखते हैं जो कि जिसने सेम टी शर्ट पहना होता है जैसा सोली ने पहना है। सोली सोचती है, वाह मेरे फैंस भी हैं, लेकिन उस लड़के का चेहरा नहीं देखती और वो चली जाती है। लेकिन हम आगे देखते हैं कि उस लड़के के हाथ में एक टी शर्ट है और वो टी शर्ट खून से सना हुआ था। और फिर सुबह होती है और ऑफिस के बाहर वही आदमी खड़ा होता है जिसका झूठ सोली ने उसके बॉस को बता दिया था। वो यहाँ सोली को मारने आया होता है। सोली वहाँ से भागती है और वो आदमी अपनी गाड़ी लेकर सोली के पीछे भाग रहा होता है। फिर सोली चावल के खेतों में घुस जाती है जिससे वो आदमी कार से उतर के उसके पीछे आने लगता है। फिर सोली जैसे तैसे करके एक बस में चढ़ जाती है, लेकिन वो आदमी उसको ढूंढ ही रहा होता है। और तभी हम बस में इस ड्रामा के मेन कैरेक्टर किम को देखते हैं और ये वही एक्टर है जो ट्रू ब्यूटी का भी मेन लीड हीरो है। और मैं ट्रू ब्यूटी का भी एक्सप्लेनेशन अपलोड कर रहा हूँ तो आप देख सकते हैं। थैंक यू। किम बहुत ज्यादा ही परेशान लग रहा होता है। किम के पास एक आदमी खड़ा होता है और वो आदमी बहुत ज्यादा परेशान होता है। वो आदमी किम को बोलता है कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड का मेरे पास मैसेज आया था, वो कह रही थी कि वो सुसाइड करने वाली है, तुम्हें चलना होगा मेरे साथ उसके पास। लेकिन किम बोलता है, वो मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है, हमारा ब्रेकअप हो गया, अब मुझे उससे कुछ लेना देना नहीं है। तो वो आदमी कहता है कि तुम अपनी गर्लफ्रेंड के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो, तुमने उसे चीट किया लेकिन फिर भी उसने तुम्हें माफ कर दिया। जिस पर किम बोलता है कि मैंने उसे चीट नहीं किया था। जिस पर वो आदमी उसका कॉलर पकड़ लेता है और उसको मारता है और उसे बोलता है कि क्या तुम्हारी गर्लफ्रेंड तुम्हारे लिए मजाक थी? सोली ये सब देख रही होती है और वो ये भी देख रही होती है कि जो आदमी उसे ढूंढ रहा है वो बस की तरफ ही आ रहा है। तो वो जल्दी जल्दी उस आदमी को धक्का देकर बाहर निकालने लगती है। वो कहती है, जाओ इधर से, मैं किम की गर्लफ्रेंड हूँ और किम सिर्फ मेरा है और निकल जाओ तुम यहाँ से। और उसे धक्का दे देकर बाहर कर देती है जिससे वो आदमी भी अंदर नहीं आ पाता। किम भी सोचता है कौन सी लड़की है, इसने ऐसा क्यों कहा। फिर बस वहाँ से चली जाती है और किम सोली को देख रहा होता है। सोली उसे बोलती है कि तुम्हें मुझे थैंक यू बोलने की जरूरत नहीं है, लेकिन जब वो आदमी तुम्हें मार रहा था तो तुम्हें फाइट बैक करना चाहिए था ना, क्योंकि तुम झूठ थोड़ी ना बोल रहे थे। तो किम बोलता है कि तुम्हें कैसे पता कि मैं झूठ नहीं बोल रहा था। जिस पर सोली बोलती है कि मैं एक लायर हंटर हूँ और तुमने जो भी बोला मुझे उसमें कोई झूठ नजर नहीं आया। और इस पर किम कुछ भी नहीं कहता और वो शांति से वहाँ बैठा रहता है। अब इस बात के पूरे 5 साल हो चुके हैं। सोली अब काफी अमीर भी हो चुकी है। वो एक लग्जरी कार से बाहर निकलती है और उसका एक पर्सनल असिस्टेंट भी होता है और वो अपने क्लाइंट से मिलने जा रही होती है जिसका नाम जिहाई होता है। उसने सोली को इसलिए बुलाया था ताकि उसे पता चल सके कि उसका फियांसे उसे प्यार करता है कि नहीं। असल में वो सोली को अपनी कजिन सिस्टर बना के इंट्रोड्यूस करती है और उसके फियांसे को भी थोड़ा भी शक नहीं होता। वो लोग लंच कर रहे होते हैं। जिहा का फियांसे उसे बहुत अच्छे से ट्रीट कर रहा होता है, जैसे उसके लिए वो बहुत कुछ हो। ऐसा लग रहा होता है कि वो उससे सच्चा प्यार करता है। सोली उससे सवाल पूछती है कि क्या तुम जिहाई के साथ सेक्सुअली सेटिस्फाइड हो? जिस पर वो बोलता है, हाँ बिल्कुल मैं इससे प्यार करता हूँ, जो कि सच होता है। सोंगी मन में बोलती है, हाँ ये तो सच है। फिर वो दूसरा का सवाल पूछती है। फिर वो दूसरा सवाल करती है कि तुम जिहाई के साथ उसके पैसे के लिए शादी करना चाहते हो? जिस पर वो बोलता है कि हाँ मैंने जिहाई के साथ पहली बार उसके पैसों के लिए प्यार किया था, लेकिन अब मैं उससे सच्चा प्यार करने लगा हूँ, और ये भी सच होता है। तभी वहाँ मेड आती है तो जिहाई अपनी मेड को अपनी फियांसे से मिलवाती है। तो उसका फियांसे उसे बोलता है कि तुम्हें देखकर मुझे अच्छा लगा। सोंगी उससे पूछती है कि क्या तुम दोनों पहले भी मिल चुके हो? और मेड को देखकर सोली बोलती है कि क्या तुम प्रेग्नेंट हो? जिससे उसके हाथ का सामान नीचे गिर जाता है। जिहाई के फियांसे उठ कर जाता है और वो जाके मेड से पूछता है कि क्या तुम
ठीक हो? जिस पर सोंगी उससे दोबारा से पूछती है क्या तुमने मेड को प्रेग्नेंट किया है? तो वो बोलता है ये क्या बकवास है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो सोंगी जिहाई को बोलती है कि तुम्हारा फियांसे ही मेड के बच्चे का होने वाला बाप है। तो उसका फियांसे बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उसके ऊपर चिल्लाने लगता है कि तुम होती कौन हो ये सब बोलने वाली, हमारे रिलेशनशिप में दरार डालने वाली। तो जिहाई बोलती है कि अगर मैंने ये कहा है तो ये सच है। और ये सुनकर वो उसके ऊपर हाथ उठाने वाला होता है, लेकिन तभी वहाँ शंघाई का असिस्टेंट आ जाता है और वो लोग वहाँ से जाने लगते हैं। जिहाई जिनको बोलती है कि तुम मुझ में और मेड में से सबसे ज्यादा प्यार किसको करते हो? तो बोलता है ऑफ कोर्स डार्लिंग तुमसे करता हूँ। जिस पर सैंगी दोबारा बोलती है कि ये भी झूठ बोल रहा है और वो वहाँ से चली जाती है। और ये सुनकर जिहाई जुन के ऊपर काफी भड़क जाती है। फिर सोली अपने असिस्टेंट के साथ वहाँ से जाने लगती है और सोली ने अपना ड्रेस चेंज कर लिया है और सोली फोन पे किसी को कह रही होती है कि इस बार क्लाइंट को पैसे देने में थोड़ा लेट हो जाएगा। तो उसका असिस्टेंट उससे बोलता है तुम इतने सारे पैसे सेव कर रही हो, इतने पैसों का करोगी क्या तुम? तो सोली बोलती है कि मुझे लग्जरियस लाइफ में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं बस लोगों को सच बचाकर उनकी मदद करना चाहती हूँ। तो उसका असिस्टेंट उससे बोलता है अरे रहने भी दो, तुम्हारे साथ रहता हूँ मैं, अगर ऐसा ही है तो तुम हर साल अपनी फीस बढ़ाते क्यों जा रही हो? मैं जानता हूँ पैसा तुम्हारे लिए कितना प्यारा है। तो सोली करती है कि हाँ वो तो करनी पड़ती है, तुम जानते हो हर साल महंगाई कितना ज्यादा बढ़ती जा रही है और मेरे फीस इंक्रीज करने की वजह से ही तो तुम्हारी सैलरी इंक्रीज होती है। फिर उसका असिस्टेंट उससे बोलता है कि तुम्हें रिचुअल्स भी करने चाहिए, मैंने सुना है रिचुअल से लोग बहुत पैसे कमाते हैं। और वो उससे पूछता है कि क्या तुमने कभी रिचुअल्स अटेंड नहीं किया है? फिर हम फ्लैशबैक में जाते हैं और हम सोली की मॉम को देखते हैं जो कि प्रेग्नेंट होती है और सोली की मॉम हर रिचुअल्स हर चर्च में जाके प्रे कर रही होती है कि मेरे होने वाली बेबी को एक ऐसा गिफ्ट देना जिससे कि उसे अपनी जिंदगी हमारे जैसा नहीं जीना पड़े। मैंने तो अपनी पूरी जिंदगी सफर में निकाल दी है, लेकिन उसे उसकी जिंदगी में कोई भी सफर नहीं होना चाहिए, खासकर पैसे को लेकर। और आखिरकार भगवान उसकी प्रेयर सुन लेता है और इसी प्रेयर्स की वजह से उसके पास ये सुपर पावर आ जाता है कि वो किसी का भी झूठ पकड़ लेती है। फिर सोली थोड़ी बड़ी हो जाती है और वो मार्केट में अपने मॉम के साथ गई होती है। वो खिलौना लेने के लिए अपनी मॉम को बोलती है। उसकी मॉम बोलती है अभी पैसे नहीं है, हम बाद में जरूर ले लेंगे। जिस पर सोली बोलती है कि आप झूठ बोल रही हैं, क्योंकि अब सोली किसी की भी आवाज सुनकर ये बोल सकती थी कि ये झूठ बोल रही है। फिर डिनर के टाइम हम देखते हैं कि उसकी मॉम अपने हस्बैंड को बोल रही होती है कि हम कब तक ऐसी जिंदगी जीने वाले हैं, और वो खाना छोड़कर वहाँ से चली जाती है। और अब हम सोली को देखते हैं जो कि अब हाई स्कूल में है और वो बड़ी होकर प्रोसिक्यूटर बनना चाहती है और जब वो वकील बन जाएगी तब वो किसी का भी झूठ पकड़ सकती है और इससे वो काफी पैसे कमा सकती है। तभी वहाँ उसके पास एक लड़की आती है और वो उससे बोलती है कि मेरा बॉयफ्रेंड बोल रहा है कि अगर मैं कॉलेज में चली जाऊंगी तो वो मुझे अपनी गर्लफ्रेंड बना लेगा, क्या वो सच बोल रहा है? वो बोलती है चली जाओ, मैं क्यों बताऊं, पहले कॉलेज में चली जाओ फिर खुद देख लेना। फिर वो लड़की बोलती है मैं तुम्हें इसके लिए पैसे भी दूंगी। और तभी सोली के दिमाग में ये ख्याल आता है कि अगर मुझे पैसे ही कमाने हैं तो मैं प्रोसिक्यूटर क्यों बनूं, मैं बिना प्रोसिक्यूटर बने ही भी पैसे कमा सकती हूँ। और वो अब इसी को अपना जॉब बना लेती है, लेकिन कोई इसके ऊपर क्यों ही विश्वास करेगा कि वो सच बोल रही है, तो वो सामन बन जाती है। और अब सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है और असिस्टेंट सोली को बोलता है क्या तुम मेरे साथ अवार्ड सेरेमनी में चलोगी, वहाँ किम भी आने वाला है। जिस पर सोली बोलती है ये किम कौन है, कहीं वो रॉकी सिंगर तो नहीं है? असिस्टेंट बोलता है नहीं वो कोई सिंगर नहीं है, वो एक सॉन्ग राइटर है जो कि शायोंग के लिए काम कर रहा है। जिस पर सोली बोलती है कि वाह शायोंग के पास पर्सनल सॉन्ग राइटर्स भी हैं। फिर असिस्टेंट सोली को किम के बारे में बताने लगता है। वो बताता है कि किम बहुत ज्यादा शांत आदमी है, उसके बारे में कोई कुछ नहीं जानता, वो बहुत मिस्टीरियस पर्सन है, वो हमेशा मास्क पहन के रखता है और वो अगर कोई ऑनलाइन मीटिंग भी अटेंड करता है तो वो कैमरा चालू नहीं करता। तो सोली उसे बोलती है कि मुझे लगता है वो अटेंशन सीकर है। जिस पर असिस्टेंट बोलता है कि अगर वो ऐसा होता तो अपना चेहरा क्यों छुपाता? तो सोली बोलती है क्योंकि वो चाहता है कि लोग उसके बारे में जानना चाहें और ये काम कर भी रहा है। और सीन शिफ्ट होता है, तभी हम किम को एक मास्क पहनकर कार चलाते हुए देखते हैं। तभी हम देखते हैं उसके फोन पे शायोंग का फोन आ रहा होता है, लेकिन वो उसको इग्नोर करता है। आगे ट्रैफिक वाला उसे रोक लेता है और वो किम को जांच करने के लिए डिवाइस में ब्लॉक करने के लिए बोलते हैं और किम को अपना मास्क उतारने में काफी झिझक हो रही होती है। तभी एक दूसरी कार ट्रैफिक तोड़ के वहाँ घुस जाती है और वहाँ उस कार का एक्सीडेंट हो जाता है और इसी का फायदा उठाकर किम वहाँ से निकल जाता है। फिर हमें अवार्ड सेरेमनी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर शायोंग परफॉर्म कर रही होती है और सभी लोग जैसे उसके दीवाने होते हैं, सब शायोंग शायोंग चिल्ला रहे होते हैं। वहाँ पर बेस्ट कंपोजर का विनर अनाउंस किया जाता है और वो कोई और नहीं किम होता है, लेकिन किम वहाँ आया नहीं होता तो उसकी जगह शायोंग अवार्ड लेने आती है और वो किम को थैंक यू बोलती है और वो अपने फैंस को बताती है कि पहले मेरा नाम जयान था, लेकिन इस प्रोफेशन में आने के बाद अब मेरा नाम शयान है। और फिर अवार्ड सेरेमनी के बाद सब लोग पार्टी में होते हैं जहाँ पर कुछ लोग आपस में किम को लेकर बात कर रहे होते हैं, जहाँ पर एक लड़का बोलता है कि मैं भी किम के इस सॉन्ग को गाना चाहता हूँ, क्या तुम लोगों को पता है कि मैं उन तक कैसे पहुँच सकता हूँ? तो वो लोग कहते हैं कि इसके बारे में तो हमें भी नहीं पता, किम किसी से भी मिलना पसंद नहीं करता, लेकिन वो अपना फेस हमेशा कवर करके क्यों रखता है? तो दूसरा आदमी कहता है कि शायद ये इसलिए है क्योंकि वो अपनी असली आइडेंटिटी छुपाना चाहता है ताकि वो अपने असली जॉब में काम कर सके, जैसे कि हो सकता है वो कोई नेशनल एजेंट हो। फिर वही पार्टी वाला आदमी बोलता है कि मैंने सुना है किम अपने हाई स्कूल में माइनर हुआ करता था, उसके पेरेंट्स बिजनेस रन करते थे और उसके पेरेंट्स चाहते थे कि किम म्यूजिक के बजाय बिजनेस पे ध्यान दे। शयान उनकी बातें सुन रही होती है तो वो शयान को पूछने लगते हैं कि तुम तो किम के बारे में काफी कुछ जानती होगी, तुम उसके इतने क्लोज जो हो। जिस पर शयान बोलती है कि नहीं मैं भी उसके बारे में इतना नहीं जानती, मेरी उससे बात खाली कॉल या फिर ईमेल के द्वारा ही होती है, लेकिन मैं तुम्हें एक बात बता सकती हूँ कि उसकी आवाज बहुत प्यारी है। और तभी हम किम को देखते हैं जो कि अपने घर पे बैठकर एक ऑनलाइन क्लास ले रहा होता है कि वो ऑनलाइन के थ्रू सभी को वॉयलिन बजाना सिखा रहा होता है, लेकिन हम देखते हैं कि वो कैमरा पर स्टिकर चिपकाया होता है ताकि उसका चेहरा कोई ना देख पाए और उसके टेबल पर हम उसके फैमिली की फोटोग्राफ भी देखते हैं। फिर हम शयान को देखते हैं जो कि अपनी एजेंसी के सीईओ डोमिक चॉन को बोलती है कि मैं घर जाना चाहती हूँ। डोमिक चॉन उसे बोलता है कि अगर तुम इतनी जल्दी घर
जाओगी तो लोग कहेंगे कि सक्सेस मिलने के बाद तुम बहुत ज्यादा बदल गई हो। तभी वहाँ कुछ लड़के आते हैं और वो लड़के वहाँ आके बोलते हैं कि हम जे एंटरटेनमेंट को हैंडल करते हैं और हम भी किम के साथ काम करना चाहते हैं। डोमिनिक चन बोलता है कि मैं इस कंपनी का CEO और इसके बारे में मैं किम से बात करूंगा। और तभी वहाँ पे एक आदमी होता है जिसका नाम मिस्टर पार्क होता है, लेकिन सभी ऑडियंस उससे ज्यादा किम को प्रीफर करती है। मिस्टर पार्क बोलता है कि यहाँ पर सब लोग किम के बारे में क्यों बात कर रहा है, वो सारे गाने कॉपी करता है, उसने जो शायोंग के लिए गाया है वो भी गाना कॉपी किया हुआ है। तो डियोक्चन उसे चुप कराने की कोशिश करता है। तभी वहाँ पर उसे वोमिट हो जाती है और सब लोग उसे वहाँ से लेकर चले जाते हैं। फिर सेयोन पार्टी से बाहर आती है तो गाड़ी में रिपोर्टर्स होते हैं और वो देखते हैं कि किम की ट्रॉफी भी उसके पास है और वो किम के बारे में जानने के लिए शेयन को फॉलो करने लगते हैं। फिर शेयन किम के घर पे जाती है और उसके घर का बेल बजाती है। तो किम उससे पूछता है कि क्या तुम्हारे साथ डियोक चुन भी है। वो बोलती है हाँ, वो भी मेरे साथ आया हुआ है। और ये सुनकर किम डोर ओपन कर देता है, लेकिन वहाँ शेयन अकेली होती है। किम बोलता है तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला कि डियोक चुन तुम्हारे साथ आया है। शेयन बोलती है अगर मैं ऐसा नहीं बोलती तो क्या तुम दरवाजा खोलते। फिर वो वहाँ देखती है कि किम के साथ साथ एक और सूरज वहाँ होता है और वो जाकर घर की तलाशी लेने लगती है, लेकिन वहाँ उसके घर पे कोई नहीं होता। जिस पर किम उससे बोलता है कि अगर मैंने कभी किसी के साथ डेट करना चालू किया तो मैं सबसे पहले तुम्हें ही बताऊंगा। शेयन बोलती है कि तुम्हें किसी और के बारे में सोचने की जरूरत ही क्या है। वो ऐसे इसलिए बोली होती है क्योंकि वो खुद किम से प्यार करती है। फिर शेयन किम को उसकी ट्रॉफी देती है, जिसे देखकर किम काफी खुश हो जाता है और वो उस ट्रॉफी के साथ फोटो भी लेते हैं। तो किम बोलता है कि अगर तुम्हारा काम हो गया हो तुम यहाँ से चली जाओ। शेयन बोलती है कि मैं तो बहुत ज्यादा थक गई हूँ, अब मेरा यहीं पे रहने का मन कर रहा है, ये ड्रेस कितना अनकंफर्टेबल है। और वो उसे बोलती है क्या तुम इसे अनजिप करने में मेरी मदद करोगे। फिर आगे हम देखते हैं कि वो बिल्डिंग से बाहर जा रही होती है और जब बाहर जा रही होती है तो उसका कोट नीचे गिर जाता है और वो कोट उठाई रही होती है और हम देखते हैं कि कोई उसका फोटो ले रहा है। और अब हम किम को देखते हैं जो कि सोया हुआ होता है और उसे नाइट मेयर आ रहे होते हैं कि वो एक सी के पास एक लड़की के साथ खड़ा हुआ है और उसके हाथ पूरे खून से सने हुए हैं। और ये देखकर किम एकदम से डर जाता है और उसकी आंख खुल जाती है। और आगे हम देखते हैं कि एक लड़का लड़की एक कैफे पे नजर बनाए रखे होते हैं और वो कैफे किसी और का नहीं सोली का होता है। वो लड़की बोलती है कि ये कैफे इतना मिस्टीरियस क्यों है। और तभी सोली के कैफे पर एक क्लाइंट आती है और सोली की मैनेजर उसे एक रूम में लेकर जाती है जहाँ पर सोली बैठी होती है। सोली अपने क्लाइंट को कहती है कि क्या आपको यहाँ मिस्टर कैंग ने भेजा है, और मिस्टर कैंग ने ही मुझे ये आइडिया दिया था कि इस एरिया में घर खरीदना चाहिए। फिर हम किम को देखते हैं जो कि घर जा रहा होता है कि तभी वहाँ एक आदमी आता है और वो किम को बोलता है कि क्या तुम किम हो। फिर वो किम की फोटो लेने लगता है क्योंकि वो एक रिपोर्टर होता है और जैसे ही वो उसके फोटो लेने लगता है तो किम को उसकी पास्ट मेमोरीज याद आने लगती है, उसे परेशान करने लगती है। जब कई सारे रिपोर्टर ने उसे घेरा हुआ होता है और उसे कह रहे होते हैं कि तुम एक मर्डरर हो, और यही रीजन होता है कि किम अपना मास्क नहीं निकालता क्योंकि उसके ऊपर मर्डर करने का इंजाम होता है। और जैसे तैसे बचकर वो अपने घर के अंदर चला जाता है और वो बाहर देखता है कि उसके घर के बाहर एक ड्रोन उड़ रहा है और किम पर्दा लगा देता है। उसके घर पर डोएक्चन आता है और फिर डोएक्चन उसके घर आता है और उसे बोलता है कि इस समय तुम्हारे और शेयन के बीच काफी रूमर्स फैले हुए हैं। और डोएक्चन उसे ये भी बताता है कि तुम चिंता मत करो, हमारी कंपनी एक आर्टिकल पब्लिश करने वाली है जिस पर लिखा रहेगा कि ये सब रूमर है, असलियत नहीं। तो जिस पर किम बोलता है कि शेयन तो ठीक है ना। तो डोएक्चन बोलता है कि उसके पहले तुम अपने बारे में सोचो, मैंने तुम्हें कितनी बार बोला है कि वो तुम्हारी गलती नहीं थी। जिस पर किम बोलता है कि क्या तुम्हें मुझ पर सच में भरोसा है। तो वो उसे एक घर का एड्रेस देकर बोलता है कि ये घर मैंने और मेरे वाइफ सियोक्से ने मिलकर खरीदा था, तुम यहाँ कुछ समय के लिए रह सकते हो। किम बोलता है इसकी कोई जरूरत नहीं। डोमिनिक चन बोलता है कि क्या फायदा इतना पैसे कमाने का अगर तुम खाना टेस्टलेस ही खाते हो और चार दीवारी के अंदर बंद करके ही रहते हो। और वो जाने के पहले किम को बोलता है कि मेरे उस घर में रहने के बारे में तुम फिर से सोचना। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम एक ब्लैक हुडी आदमी को एक लड़की को फॉलो करते हुए देखते हैं और वो वहाँ पर बहुत से औरतों को परेशान करता है। और वो एक दिन सोली के पीछे भी भागा था, लेकिन सोली कैसे भी कर वहाँ से बच के अपने घर के अंदर चली जाती है। अब वो आदमी मास्क भी लगा कर रखता है तो वो बिल्कुल किम की तरह ही दिखाई देता है। और वो ब्लैक हुडी मैन सेक्सुअल हैरेसमेंट के केस में बहुत ज्यादा पॉपुलर हो चुका होता है, अखबार पोस्टर्स में भी उसका नाम आते हैं। फिर हम सोली के मैनेजर को देखते हैं जो कि बोल रही होती है कि अब तो हमारा एरिया बिल्कुल भी सेफ नहीं है, पता नहीं यहाँ पर कब किसके साथ क्या हो जाए। तो सोली उसे बताती है कि कल वो ब्लैक हुडी मैन मेरे पीछे भी भागा था, लेकिन जैसे कैसे मैं उससे बच गई। तभी उसे मैसेज आता है कि आज उसकी शॉपकीपर की मीटिंग होने वाली है। फिर हम उसी मीटिंग को देखते हैं जहाँ पर सभी शॉप के ओनर्स पार्टी कर रहे होते हैं और वहाँ पर हम एक लड़की को भी देखते हैं जो कि वही लड़की होती है जो कि पहले सोली के शॉप पे नजर रख रही होती है और वो वहाँ पे आके सभी के शॉप की बुराई कर रही होती है। और वहाँ पर सोली भी आ जाती है। वो इस मीटिंग को अटेंड तो नहीं करना चाहती थी, लेकिन फिर भी वो वहाँ आके बैठती है। और तभी हम सोली के मैनेजर को देखते हैं जो कि जब शॉप बंद कर रही थी तभी वहाँ ब्लैक हुडी मैन आ जाता है और वो उसे पकड़ लेता है, लेकिन जैसे तैसे वो मैनेजर उसे हिट करके वहाँ से भाग जाती है और वो ब्लैक हुडी मैन भी उसके पीछे भागने लगता है। तभी वो मैनेजर रास्ते में गिर जाती है और वो जोर जोर से मदद के लिए चिल्लाने लगती है, जिससे डर कर वो हुडी मैन वहाँ से भाग जाता है। और मैनेजर की आवाज सुनकर मीटिंग में जितने भी लोग थे वो उसे देखने के लिए वहाँ पे पहुंच जाते हैं। तो वो सबको ब्लैक हुडी मैन का डायरेक्शन बताती है कि वो किस तरफ भागा है। फिर वो सभी लोग उसे पकड़ने के लिए वहाँ चले जाते हैं और उन्हें ब्लैक हुडी मैन मिल भी जाता है और वो ब्लैक हुडी मैन कोई और नहीं किम ही होता है। लेकिन किम उन्हें बोलता है तुमने मुझे क्यों पकड़ा है। तो सभी लोग बोलते हैं कि तुम यहाँ लेडीज को सेक्सुअली हैरेस करते हो। तो किम कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मैंने कुछ भी नहीं किया है। फिर एक आदमी किम को हिट करने की कोशिश करता है, लेकिन दो आदमी उसे रोक लेते हैं। लेकिन तभी सोली भी वहाँ आ जाती है। किम बोलता है कि तुम लोग गलत समझ रहे हो, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। कि तभी वो चोरो किम की मास्क को हटाने की कोशिश करती है, लेकिन सोली सोलो का हाथ पकड़कर उसे रोक लेती है। सोली बोलती है
है कि ये कल्प्रिट नहीं है। चोरो बोलती है कि तुम्हें कैसे पता। सॉली बोलती है कि अगर मैंने कहा है तो यही सच है। तो उसकी बात ये सुनकर किम को याद आ जाता है कि ये तो वही लड़की है जो 5 साल पहले बस में मुझे मिली थी। और उसे याद आ रहा होता है कि 5 साल पहले सॉली ने उसे यही बात कही थी और वो बस में सो गई थी और किम उसे गिरने से संभाल लेता है। और इसी के साथ एपिसोड नंबर 1 का एंड होता है। तो मिलते हैं एपिसोड नंबर 2 में। तब तक के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन प्रेस करना मत भूलिएगा। थैंक यू।